नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी साथियों का पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा राजस्थान की ज्योग्राफी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक, राजस्थान की मिट्टियां। बड़ा ही शानदार टॉपिक है। एग्जाम में पटवारी के एग्जाम जब 2016 वाला हुआ था, उसके बाद में यहाँ से प्रश्न आना शुरू हो गया। तो राजस्थान की मिट्टियों से संबंधित आज एक महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं अपने। तो सभी साथी एक बार जुड़ जाइएगा, फिर उसके बाद में अपने अध्ययन करते हैं। देखो, राजस्थान की मिट्टियों से संबंधित अगर बात की जाए कि राजस्थान की मिट्टियां, पहले हमें पता होना चाहिए मिट्टी कितने प्रकार की होती है, मिट्टी कौन सी कहां पर पाई जाती है। जब हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे तो और भी बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगी, लेकिन पहले ऐसे टॉपिक पढ़ लें ताकि उस बड़े टॉपिकों में दिक्कत ना आए। छोटे टॉपिक अगर हल हो जाए ना तो बड़े टॉपिक में दिक्कत नहीं आती है। तो इसलिए अपने मिट्टी की शुरुआत पहले कर रही है। मिट्टी होती क्या है? मिट्टी जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जो वाला है भूपटल, भूपटल जिसको हम क्रिस्ट के नाम से जानते हैं, उसके ऊपर असंगठित जो कण होते हैं, उन कणों का आवरण क्या कहलाता है? मिट्टी कहलाता है। यानी अपनी परिभाषा अगर आपसे पूछी जाए कि मिट्टी की परिभाषा क्या होती है, तो आप लिखोगे कि भूमि के भूपटल पर या पृथ्वी के भूपटल पर भूपटल पर क्रस्ट। क्रस्ट किसे कहते हैं? ध्यान देना, क्रिस्ट क्या होता है? भूपटल, मतलब भूमि के भूपटल। यानी पूरी लाइन में दोबारा ही लिख देता हूं एक बार के लिए। देखो, पूर्ण रूप से ढंग से परिभाषा लिख ही लेते हैं। जब लिखने लग गए परिभाषा को तो लिखो। देखिए, पृथ्वी के भूपटल पर, यानी पृथ्वी के भूपटल जिसको हम क्रिस्ट कहते हैं, उसके ऊपर असंगठित कणों का आवरण। लिखो, पृथ्वी के भूपटल पर, भूपटल पर जिसको क्रिस्ट के नाम से जाना जाता है, क्रिस्ट पर असंगठित कणों का आवरण, असंगठित कणों का आवरण क्या कहलाता है? कणों का आवरण किस नाम से जाना जाता है? मिट्टी के नाम से जाना जाता है। पहले हमें पता होना चाहिए मिट्टी यानी अपने क्या कहते हैं? सोइल, मृदा ही कहते हैं ना, इस प्रकार से सोइल। अगर पूछा जाए आपसे कि मृदा जो शब्द है वो शब्द किस भाषा का शब्द है, मृदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये भी लिख लेते हैं, मृदा शब्द की उत्पत्ति, मृदा शब्द की जो उत्पत्ति है वो उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के शब्द से। बताओ कौन सी भाषा के शब्द से? लैटिन भाषा के शब्द से। लैटिन भाषा का शब्द होता है जिसको हम कहते हैं लेटम, नहीं सॉरी, सोलम कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलम। सोइल को क्या कहते हैं? जैसे सोइल नाम हो गया, इसका पहला अर्थ होता है इसका सोलम। यानी जो मृदा शब्द है, मृदा शब्द किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? सोलम। सोलम शब्द से क्या बना? सोइल बना। यानी कि इसका अर्थ क्या होता है? लैटिन भाषा में इसे कह सकते हैं सोलम। सोलम को हमने सोइल में लिया है इंग्लिश के अनुसार। तो ये क्या होता है? तो ध्यान रखना, मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पेंडोलॉजी कहलाता है। ध्यान रखना, पेंडोलॉजी क्या कहलाता है? मृदा का अध्ययन कहलाता है, पेंडोलॉजी। मैंने एक दिन बताया भी था आपको पेंडोलॉजी। पेंडोलॉजी मृदा का अध्ययन, मृदा का अध्ययन करना क्या कहलाता है? अध्ययन करना पेंडोलॉजी कहलाता है। लिखिएगा इसको, फटाफट नोट कीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, लिखो इसको फटाफट नोट करो। हाँ, पेंडियोजिनेसिस कहते हैं हम, मृदा के निर्माण की प्रक्रिया होती है उसको पेंडियोजिनेसिस कहते हैं। लेकिन पेंडियोजिनेसिस अपने को नहीं पूछा जाता, पेंडोलॉजी हमें से पूछा लिया जाता है। ये पहले थोड़ा आसान शब्द हमें पढ़ना जरूरी होता है, जिसके बारे में जानकारी हमें होनी जरूरी है कि हम जिस टॉपिक पढ़ रहे हैं उसकी उत्पत्ति है, यानी शब्दों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, ये हमें जानना जरूरी होता है। देखो आगे देखते हैं, आगे लिखते हैं मृदा का वर्गीकरण करेंगे कि मृदा कितने प्रकार से पाई जाती है। तो राजस्थान में सबसे पहले मृदा का क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं। राजस्थान में मृदा का वर्गीकरण, मृदा का वर्गीकरण, राजस्थान में मृदा का जो वर्गीकरण किया गया है वो निर्माण के आधार पर किया गया है। किसके आधार पर किया गया है? निर्माण के आधार पर। तो ध्यान रखो, अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में मृदा का वर्गीकरण निर्माण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, सबसे पहले हम निर्माण के आधार पर पढ़ते हैं। निर्माण के आधार पर भारतीय जो कृषि अनुसंधान परिषद है नई दिल्ली में, उसने राजस्थान की मृदा को 8 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में? 8 भागों में। तो हम लिख सकते हैं निर्माण के आधार पर अपने लिखें कि भारतीय कृषि अनुसंधान, भारतीय
कृषि अनुसंधान, हालांकि ये प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाते लेकिन जानना जरूरी है। अनुसंधान दिल्ली द्वारा निर्माण के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? 8 भागों में किया है। 8 भागों में किया है। राजस्थान में इनमें प्रमुख रूप से 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, 2 प्रकार की नहीं पाई जाती है, ध्यान रखना। जैसे लेटराइट मृदा और पिट मृदा नहीं पाई जाती है, इसने 8 भागों में विभाजित किए। अपने से सीधा सा प्रश्न आते हैं, या तो इनके वैज्ञानिक नाम एरिडोसोल्स, एंटीसोल, इंसेप्टिसोल, वर्टिसोल, ये नाम पूछ ले जाएंगे कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, या जिला पूछ लेगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, एक अपने मैप बनाएंगे, हाथों से बना लेंगे और समझ में आ जाएगा। अपने कॉपी के अंदर मैप बनाइएगा और समझ में आ जाएगा। तो 8 भागों में विभाजित किया। 8 भाग है कौन कौन से? देखो भाई, 8 भागों में इसने विभाजित किया है, तो वो 8 भाग है कौन कौन से? तो इसके बारे में सबसे पहले लिखिएगा जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा, अब जलोढ़ जल को ओढ़ कराती है, मतलब नदियां ही मृदा ले गया होगी, सीधी सी बात है। दूसरी मृदा की बात करा, काली मृदा, जकिन के वहां कपासी मृदा, किस नाम से जानते हैं? कपासी मृदा के नाम से जानते हैं, यानी कपास के लिए क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है। तीसरी की बात करा, रेतीली बलुई मिट्टी, रेतीली बलुई मिट्टी आ तीसरी। हालांकि प्रमुख रूप से तो 5 ये वैज्ञानिक विभाजन है जो को वो 5 है, लेकिन आएगा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान 8 भाग में करा के, तो 8वां अपन जानना जरूरी है। चौथा की बात करूं, लाल मिट्टी, लाल मिट्टी। 5वीं की बात करूं तो लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। छठे की बात करूं तो मैं यहां मान लियो थे, एक तो होगी रेतीली मिट्टी होगी, लाल मिट्टी होगी, लाल पीली होगी, एक और वह लाल मृदा हो गई, रेतीली, लाल मृदा, लाल पीली होगी, एक होती है लवणीय मृदा, लवणीय मृदा। ये तो राजस्थान में कई जगह पाई जाती है। 7वीं की बात करूं तो लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा ये नहीं पाई जाती है राजस्थान में, ये मालाबार तट में पाई जाती है भारत के। 8वीं की बात करूं तो पिट मृदा, पिट मृदा यह प्रकार है। भारतीय कृषि अनुसंधान ने 8 भागों में विभाजित किया था। राजस्थान में 6 प्रकार की पाई जाती है। ये 8 मृदाएं हैं, जलोढ़, काली, रेतीली, लाल, लाल पीली, लवणीय और लेटराइट पिट। 6 प्रकार की तो पाई जाती है राजस्थान में, 2 प्रकार की नहीं पाई जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, पहला अंग विशेषता पढ़ना। सबसे पहले अपने पढ़ते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में, लिखो फटाफट से इसके बारे में लिखते हैं। देखो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को दूसरो नाम आपा इसका कांपीय मिट्टी, कांपीय मिट्टी, कांपीय मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ मिट्टी के नाम से जानी जाती है, दोमट मृदा भी कह सकते हैं इसे, इस नाम से जाना जा सकता है, दोमट मृदा के नाम से जाना जाता है, दोमट मृदा के नाम से। किसको? जलोढ़ मिट्टी को। बहुत उपजाऊ मिट्टी है। इसका निर्माण पूछा जाए आपसे कि इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो निर्माण हम सीधा सा कह सकते हैं, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के अवसाद से, अवसाद मतलब जमाव हो गयो। अब नदियां जगह स्थान पर बहेगी, बट कौन सी मिट्टी पाओगी अपन? नॉर्मल सी बात है, वहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी, क्योंकि नदी बह रही है, नदी अपने साथ में मिट्टी लेकर आएगी, जल को जो ओढ़ कर आती है, कहने का मतलब जल के नीचे नीचे बह कर आती है और किसी स्थान पर उसका जमाव हो जाता है पूर्ण रूप से, तो अपने कह सकते हैं नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, यानी अवसाद से। अवसाद होता है मतलब उसका अवसाद जमाव हो गया, निक्षेपण अवसाद, अवसाद उसका क्या हो गया? जमाव। उस स्थान पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। राजस्थान में इसके विस्तार की बात की जाएगी, राजस्थान में इसका विस्तार कहां कहां पर है? देखो राजस्थान में इनको विस्तार, एक चीज मैं समझ में आ जाऊं, मैंने मैप तो नहीं लिया आपके साथ में, लेकिन मैं आपको सीधा मैप के माध्यम से समझा दूंगा मैं आपको। जैसे ये हो गया अपना राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी कहां पर पाई जाएगी? देखो पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाई जाएगी प्रमुख रूप से तो, और बिया पाई जाएगी अपना अटकर, आज की चंबल नदी पे, वह आपा लिख ले चंबल बेसिन, यानी एक तो हो गया चंबल बेसिन, ये तो कौन सा बेसिन है? चंबल बेसिन। चंबल बेसिन में मिलेगी थाने कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। यहां पर है घग्गर बेसिन,
घग्गर बेसिन यानी गंगानगर हनुमानगढ़ में कौन सी मिट्टी मिलेगी? जलोढ़ मिट्टी। जहां पर लूनी नदी थोड़ा थोड़ी बहती है ना हिस्सा, यहाँ पर भी आपको कौन सी मिट्टी मिलेगी? यानी लूनी बेसिन में भी आपको मिल जाएगी जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि जहां पर नदी बह रही है। अब इसका हालांकि लूनी का आगे जाके खारो मीठो भी जल हो जाए, लूनी के स्थानों पर आसपास के स्थान की बात कर रहा हूं मैं। अब ऐसे नहीं कि जहां जहां लूनी नदी जिन जिलों में बहती है उनमें प्रमुख रूप से जलोढ़ मिट्टी है, नहीं, सभी में नहीं है। फिर एक आपने नदी एक और भी आवे है, जबकि नदी को नाम है माही। तो माही बेसिन में भी कौन सी मिट्टी पाई जाती है? माही बेसिन में भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है प्रमुख रूप से। इतने स्थानों पर राजस्थान में जलोढ़ मिट्टियां पाई जाती है। माही बेसिन हो गया, चंबल बेसिन हो गया, लूनी बेसिन हो गया, घग्गर बेसिन हो गया, है ना। ये चार प्रमुख रूप से जो बेसिन है यहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। अब देखो, वैसे प्रमुख रूप से इसके विस्तार की बात करें कि जलोढ़ मिट्टी के जिले कौन कौन से हैं, तो जिले देखते हैं अपने। यहाँ पर लिख सकते हैं अपने, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। प्रमुख जिले यानी इसमें प्रमुख जिले कौन कौन से आते हैं जलोढ़ मिट्टी में? प्रमुख जिले तो बात करा तो चंबल बेसिन आ रही आवागा जी हाँ। प्रमुख जिला में जयपुर है, भरतपुर है, टोंक है, सवाई माधोपुर है, धौलपुर है, करौली है, ये जिले आते हैं कौन से में? जलोढ़ मृदा के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखना। तो लिखो जयपुर, प्रमुख जिलों में लिख लो जयपुर, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर। कहां पर पाई जाती है ये लिखवा रहा हूं मैं, सवाई माधोपुर, करौली, और वैसे का घग्गर बेसिन में कौन आ जाएगा? श्री गंगानगर। पलस में कौन आ जाएगा? हनुमानगढ़ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आएगा सर, गंगानगर हनुमानगढ़ में भी पाई जाती है। ठीक है, माई बेसिन के अंतर्गत थोड़े बहुत माई जो जिन स्थानों पर नदी बहती है उन स्थानों पर ध्यान देना, ठीक है ना। तो ये प्रमुख जिले हैं, इसके ध्यान रख लेना। अब इसकी विशेषता क्या क्या है? जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं देखते हैं हम। लिखो इस मिट्टी की विशेषता क्या है? विशेषता जबकि जलारी मिट्टी एक बार सर्वाधिक उपजाऊ होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। इसलिए ध्यान रखना, अपना जब पढ़ेंगे भौतिक प्रदेशों में पूर्वी मैदानी प्रदेश में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। कारण क्या है? क्योंकि वहां पर उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। उपजाऊ मिट्टी जिस स्थान पर मिलेगी वो स्थान क्या होगा? सर्वाधिक जनसंख्या वाला स्थान होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसमें नाइट्रोजन की स्थितीकरण होता है वो बहुत तीव्र होता है, यानी तीव्र नाइट्रोजन स्थितीकरण, तीव्र नाइट्रोजन स्थितीकरण, इसलिए इसमें खाद वगैरह डालनी पड़ती है। नाइट्रोजन का स्थितीकरण बहुत जल्दी से कर लेती है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है ना। यानी इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। बस इसकी एक ही विशेषता, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी मिट्टी में नाइट्रोजन व ह्यूमस की कमी पाई जाती है, ह्यूमस की कमी, तो ये इस मिट्टी में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी है ये? जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। तो लिखो इसको, जलोढ़ मिट्टी आ गई है आपकी, ठीक है। कहां कहां पर पाई जाती है? घग्गर बेसिन में पाई जाती है, लूनी बेसिन में पाई जाती है। विशेष रूप से पूछा जाए तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में। अच्छा, आपने जो मैदानी प्रदेश है, भौतिक प्रदेश है, बिंग मा पावे। लिखो भाई ये जलोढ़ मृदा आपकी क्या हुई? कंप्लीट हुई। नेक्स्ट पढ़ते हैं 2 नंबर काली मृदा के बारे में। लिखो इसको नेक्स्ट काली मृदा। नेक्स्ट मृदा पढ़ेंगे अपने, कौन सी मृदा? काली मृदा। काली मृदा को कहा जाता है कपासी मृदा भी कह सकते हैं इसको, रेगुर मृदा के नाम से भी इसे जाना जाता है। यानी उपनाम अगर आपसे पूछा जाए इस मृदा के, तो उपनाम में हम कह सकते हैं रेगुर मृदा, रेगुर मृदा, कपासी मृदा, कपासी मृदा के नाम से इसे जाना जाता है। कौन सी मिट्टी को? काली मिट्टी को। काली मिट्टी है जो कठ पाई जाएगी राजस्थान के अंदर। जी हाँ, मतलब प्रमुख रूप से एक चीज ध्यान रखियो, पहला निर्माण देखा, निर्माण किया हुई, निर्माण हो का जठे हाड़ोती को पठार को निर्माण किया हुआ है, हाड़ोती को पठार को निर्माण हुआ है, ज्वालामुखी फटा उससे निकला लावा, लावा से जिसका निर्माण हुआ वो पठारी प्रदेश था। वैसे ही उसी पठारी प्रदेश के ऊपर जब वो बिखर गया तो वहां पर काली मिट्टी का क्या हो गया? निर्माण हो गया। तो ध्यान रखना, काली मिट्टी के आपा के वहां रेगुर मृदा, कपासी मृदा, यानी ज्वालामुखी के, ज्वालामुखी के निकले लावा से, निकले लावा के विखंडन से किसका निर्माण हुआ?
विखंडन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। ठीक है, कहां पर पाई जाती है? अगर इसका विस्तार राजस्थान में पूछा जाए कि इसका विस्तार कहां पर है, तो हाड़ौती के पठार में है। कहां पर है? हाड़ौती के पठार में। हाड़ौती को पठार कह दो, चाहे दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश कह दो, पूर्वी पठारी प्रदेश। यहां पर इस मिट्टी का क्या पाया जाता है? जमाव पाया जाता है, ध्यान रखना। अब ठीक है भाई, यहां पर इस मिट्टी का जमाव पाया जाता है, अच्छी बात है। अब इस मिट्टी से संबंधित आपको ध्यान क्या रखना है भाई? इसका जो काले रंग की मिट्टी होती है, काले रंग का क्या कारण होता है? इसमें लोहा और एल्यूमिनियम के टिटनोफेर्स एक मैग्नेटाइट यौगिक पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका काला रंग होता है। और हाड़ौती को पठार अपन ध्यान है, जी हाँ, जिला पूछा है भाई, जिलों कौन कौन से जिलों में फैली हुई है, तो जिला हो जाएगा कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। आलियो कोटा, बूंदी, प्रमुख रूप से यही जिले हैं, बारा, झालावाड़। वैसे तो पूर्वी चित्तौड़गढ़ में भी पाई जाती है, ठीक है, ऊपर की ओर भी पाई जाती है बारा के आसपास वाले जिलों में। ऐसे थोड़ी ना कि बारा की सीमा समाप्त होती है, काली मिट्टी समाप्त नहीं। पठारी प्रदेश है वहां पर, जैसे चित्तौड़गढ़ में भी पाई जाएगी, पूर्वी चित्तौड़गढ़ में भी, लेकिन प्रमुख रूप से ये 4 जिले आते हैं, ध्यान रखना। कौन सी मिट्टी के? काली मिट्टी के। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसके काले रंग का कारण क्या होता है? काले रंग का कारण, काला रंग जो कारण हुआ वो हुआ लोहा व एल्यूमिनियम के एक जो टिटनेफेर्स नाम को क्या है? टिटनोफेर्स मैग्नेटाइट एक यौगिक होता है, टिटनोफेर्स, टिटनोफेर्स मैग्नेटाइट यौगिक के कारण, मैग्नेटाइट यौगिक के कारण, यौगिक के कारण इसका रंग क्या पाया जाता है? काला। अब जी मैं थाने मैप लेके समझा सकूं भी, थारे यहाँ हुआ कि गुरुजी मैप क्यों खोल लियो, तो पा लियो, ओ लियो जी मैप। वो हो गया राजस्थान, वो हाड़ौती को पठार हो गया। ये हाड़ौती के पठार में यहाँ पर पाई जाती है ये मिट्टी, यहाँ पर पाई जाती है कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। अच्छा, ओ मैप लियो जी, बात कर लिया। बस आपने ध्यान रखना कट्ठा पाई जे की खातर कपास के लिए उपयोगी वह ध्यान रखनी है, बस इतनी बात है। किसके लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? कपास से मर्दा लिख दियो ने, कपास के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, अब इनकी विशेषता पूछ ले, विशेषता पूछ ले तो ध्यान रखना, सर्वाधिक जल धारण वाली मिट्टी होती है ये। जल का बहुत जल्दी से क्या कर लेती है? अवशोष कर लेती है ये, यानी जल धारण क्षमता इसमें सर्वाधिक होती है। इसकी विशेषता भी लिख देता हूं साथ में, 2 विशेषताएं। विशेषता क्या है? सर्वाधिक जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता। दूसरी मैं बात करूं, कपास के लिए उपयोगी, कपास के लिए उपयोगी होती है। बस काली मिट्टी लियो सारी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा पढ़ा रहा हूं अभी, तो लिखो इस काली मिट्टी को। नेक्स्ट पढ़ते हैं रेतीली या बलुई मिट्टी के बारे में। नेक्स्ट मृदा के बारे में बात करते हैं, रेतीली या बलुई मृदा। रेतीली या फिर बलुई मृदा। भाई आबा है मोटा कणारी मिट्टी, राजस्थान का प्रमुख रूप से 12 जिला में पाई जाए। कितना जिला में पाई जाए? राजस्थान के प्रमुख रूप से 12 जिलों में पाई जाती है कौन सी मिट्टी? रेतीली या बलुई मिट्टी पाई जाती है। देखो जकीन आपा बोला बालू रेत, मोटे कणों वाली, इसको अपने क्या कहते हैं? बालू रेत कहते हैं। 12 जिलों में प्रमुख रूप से पाई जाती है। अगर इसका पूछा जाए कि इसका निर्माण कैसे हुआ था, तो आप पढ़ा टेथी सागर के अवशेषों से, टेथी सागर के अवशेषों से, क्योंकि टेथी सागर में जल आगे चला गया, ये जो कचरा मलबा बचा वो पीछे रह गया, इसीलिए यहाँ पर पलाया झील, मछली का अवशेष अपन थार के मरुस्थल के अंदर मिले भी। तो टेथी सागर का जो अवशेष हुआ था उससे बचे थे, उससे कौन सी मिट्टी का निर्माण हुआ था? रेतीली या बलुई मिट्टी का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। वैसे पूछा जाए कि इसका विस्तार कहां पर है, तो सीधा सागर अपने ऐसे लिखे कि भाई मरुस्थलीय प्रदेश में, मरुस्थलीय प्रदेश में, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगर इन थोड़ा सा हार्ड भाषा में लिखा तो आप यहाँ भी लिख सका कि अरावली के पश्चिमी क्षेत्र में,
क्योंकि अरावली दो भागा में विभाजित कर दिया राजस्थान ने, तो पश्चिमी क्षेत्र में जबकि मिट्टी पाई जाए वह कौन सी मिट्टी पाई जाए, रेतीली या बलुई मिट्टी पाई जाती है, बालू रेत जकीना पके वह मिट्टी अपने पश्चिम राजस्थान के अंदर पाई जाए। ये इसका विस्तार जिलों में पूछा जाए तो कितने जिलों में है, जिलों में पूछी जाए तो 12 जिलों में है। जी हाँ, मैं बात करूं जैसलमेर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालोर, नागौर, चूरू, नागौर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, गंगानगर कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा जोधपुर आ गया को नहीं आयो वो लो जोधपुर, और कौन सा बन गया पश्चिमी जिला का सिक्कर आ गया सिक्कर भी को नहीं आयो वो लो जी सिक्कर। ठीक, अब तो ये सोचो सिक्कर में तो अरावली का विस्तार है, तो सिक्कर के अंदर तो कौन मिला गुरुजी, मिल रहा है सिक्कर के अंदर भी, और झुंझुनू आ गया के अंदर, शेखावाटी क्षेत्र में भी पाई जाती है क्योंकि ये भी मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब कितना हो गया देखो था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 बच गया, 19 बच गया, बीकानेर बच रही है, बीकानेर 12 जिले। अब 12 जिलों में क्या पाई जाती है, ये रेतीली मिट्टी पाई जाती है। भैया अनुपजाऊ सी हुआ एक प्रकार से आपा कौन केस का, पर इनकी एक विशेषता है, इसमें न्यूनतम जल धारण क्षमता पाई जाती है। जैसे सर्वाधिक काली मिट्टी में पाई जाती है तो इसमें न्यूनतम जल धारण क्षमता पाई जाती है। एक विशेषता में अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है, राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है, सर्वाधिक मिट्टी, तो राजस्थान में सर्वाधिक जकी मिट्टी पाई जाए बा ध्यान राखीजो, बा मिट्टी पाई जाए अपनी कौन सी रेतीली बालुई मिट्टी, क्योंकि पूरा बड़ो भौतिक प्रदेश अपनो थारगो मरुस्थल है, तो इनमें आई मिट्टी पाई जाएगी प्रमुख रूप से। ये भी मिट्टी की विशेषता की मैप बना के समझो तो आलियो जी मैप वो बनायो मैप, और राजस्थान हो गया, अरावली पर्वतमाला होगी और जिला हो गया, 8 पाई जाए आ मिट्टी। ठीक है, 12 जिलों में पाई जाती है। विशेषता की बात करूं, न्यूनतम जल धारण क्षमता, न्यूनतम जल धारण क्षमता, लंबे समय तक जल न को राख का, ठीक है, सूर्य को प्रकाश पड़ते ही वाष्पीकरण होगी रुडजे बिंग मा आड़ोती काली मिट्टी के अंदर लंबे समय तक इन खातिर यहाँ खेता के अंदर काली मिट्टी डालना आपा, ताकि बिंग मा जल धारण की क्षमता अधिक हुए। ठीक है ना, व्हाइट मिट्टी काली मिट्टी डालते हैं ना, धोलती माटी जकीन आपा बोला वाह, ठीक है शाबाश। लिखो इसको फटाफट से, ये आपकी कौन सी होगी, रेतीली या बलुई मिट्टी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, वो मिट्टी कौन सी अपनी लाल मिट्टी, लाल मिट्टी। अब लाल मिट्टी कहां पर पाई जाएगी, लाल मिट्टी को निर्माण हो है अरावली पर्वतों, अरावली पर्वतमाला है, पर्वतों का ऊपरी जो अपसरण होता है, पर्वतों के ऊपर से टूटने से, पर्वतों के ऊपरी परत के अपसरण से इसका क्या होता है, निर्माण होता है। तो पर्वत अपना अरावली पर्वत है, यानी अपना लिख का पर्वतों के ऊपरी अपसरण से, यानी टूटने से फिर भी मिट्टी को आसपास का क्षेत्र हम जमाव हो गयो, जद बिंग के हो गयो निर्माण। तो विस्तार अपन पूछा है, तो विस्तार कटे पाई जो लाल मिट्टी को सर्वाधिक विस्तार अरावली पर्वतीय प्रदेश में, अरावली पर्वतीय प्रदेश में इस मिट्टी का क्या पाया जाता है, सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। ठीक है, सर्वाधिक विस्तार अरावली पर्वतीय प्रदेश में पाया जाता है, कौन सी मिट्टी का, लाल मिट्टी का। अब देखो पर्वतीय प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, लाल मिट्टी, लाल मिट्टी के लिए उपयोगी हो मक्का के लिए, इसलिए अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में है, उदयपुर में, तो सर्वाधिक लाल मिट्टी भी कटे मिलेगी अपन, उदयपुर के अंदर मिलेगी। बस ये याद रखनी है अपन सारी बातें, ताकि अपने एक साथ सारी जुड़ जाए। ठीक है, अब प्रमुख जिलों की बात करें, इसमें प्रमुख जिले, प्रमुख जिला में उदयपुर राज्य, अब ये उदयपुर में तो सर्वाधिक है, नॉर्मल सी बात है, फिर बिंग बाद में उदयपुर के आसपास यहाँ डूंगरपुर है, राजसमंद है, और बिंग अलावा चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है, भीलवाड़ा है। ठीक है, तो लिख सकते हैं डूंगरपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, राजसमंद, भीलवाड़ा,
भीलवाड़ा और एक के लिक्स कापा चित्तौड़गढ़। वैसे चित्तौड़गढ़ में मिट्टी आपने देखी आपा बोला है भाई, ये मिट्टी भी तो पाई जाती है ना, काली भूरी जकिन केस कापा, ठीक है, तो इन जिलों में पाई जाती है। अब लाल रंग का कारण क्या होता है भाई, ये मिट्टी लाल रंग का क्यों होती है? लाल रंग को कारण था ना पूछ ले, लोहे ऑक्साइड की मात्रा इसमें अधिक होती है, इसलिए इसका रंग कैसा पाया जाता है? लाल रंग। यानी आप लिख का लोहे ऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक, लोहे ऑक्साइड की मात्रा क्या होती है? सर्वाधिक होती है। लोहे ऑक्साइड की मात्रा इसमें क्या होती है? सर्वाधिक होती है, इसलिए इस मिट्टी का रंग क्या पाया जाता है? लाल। सर्वाधिक विस्तार पूछेगा, मक्का के लिए उपयोगी होती है ये, मक्का के लिए उपयोगी। और सर्वाधिक विस्तार लाल मिट्टी को कटा है उदयपुर में, तो उदयपुर में सारों ज्यादा क्या हुआ है? मक्को हुआ है, ठीक है ना। इसमें हयूसम व नाइट्रोजन की अधिकता होती है। इसकी विशेषता में लिख रहा, विशेषता करवा रहा हूं मैं आपको, हयूसम व नाइट्रोजन की अधिकता, हयूसम व नाइट्रोजन की क्या होती है? इसमें नाइट्रोजन की अधिकता होती है, की अधिकता ध्यान रखना। हयूसम व नाइट्रोजन की इसमें अधिकता पाई जाती है, किसमें? लाल मिट्टी के अंदर, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो इसको लिखो फटाफट से, नोट करो। लाल मिट्टी के बारे में, मक्का के लिए उपयोगी होती है, लोहे ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है इसमें, जिसकी वजह से रंग इसका क्या होता है? लाल। नेक्स्ट मिट्टी के बारे में अध्ययन करते हैं अपने, लिखो इसको फटाफट से, शाबाश। नेक्स्ट मिट्टी है लाल पीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी इंगो निर्माण किया हो लाल और पीली अधीय सोचोगा हल्दी घाटी को युद्ध बटे के बिल्कुल मिल सकती है। देखो निर्माण, इसका निर्माण हुआ था ग्रेनाइट चट्टानी टूटने से, ग्रेनाइट ने से चट्टानों के तेजी से टूटने के कारण, तेजी से टूटने से ग्रेनाइट जो चट्टान होती है उनका क्या हुआ था? अपसरण अपर्दन से, यानी अपसरण होता है टूटना, अपर्दन मतलब तेजी से टूटना, तेजी से टूटने के कारण इसका मिट्टी का क्या होता है? निर्माण होता है। विस्तार पूछा जाए इसका, राजस्थान के अंदर इसका विस्तार कहां पर है? तो बनास बेसिन में, बनास बेसिन में इसका क्या पाया जाता है? विस्तार पाया जाता है। बनास बेसिन में इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, बनास बेसिन में पाया जाता है। चलो ठीक है, मान ली बनास बेसिन में इस मिट्टी का विस्तार है, मान ली। अब आप कहोगे कि बनास बेसिन में तो फिर नदी बहती है, तो वहां पर तो जलोढ़ मिट्टी पानी चाहिए, ये आपकी बात भी सही है। तो बनास नदी खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है, पहाड़ियों से निकल रही है वो नदी। अब देखोगा पहाड़ियों तो गुर्जी ऊपरिया में भी नदी आ रही है, लेकिन ये पहाड़ियों से निकलने के बाद उसी स्थान के आसपास बहती है, नहीं बहती क्या? राजसमंद है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, अजमेर है, पहाड़ी क्षेत्र के अंदर ही तो बहती है। तो सर्वाधिक विस्तार इसका जैसे अजमेर है, भीलवाड़ा है, टोंक है, सवाई माधोपुर तक पाया जाता है, ठीक है। जिलों की बात करें तो अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा और उसके बाद में सवाई माधोपुर तक चली जाती है लाल पीली मिट्टी। अब ठीक होगा सर्वाधिक कहां पाई जाती है? सर्वाधिक अजमेर में पाई जाती है, मोटे अनाज के लिए उपयोगी होती है। किसके लिए? मोटे अनाज के लिए उपयोगी, मोटे अनाज के लिए उपयोगी होती है। तो सर्वाधिक जवार का, मोटे में जैसे जवार, जवार तो सर्वाधिक जवार कहां पर मिलेगी आपको? सर्वाधिक जवार आपकी मिलेगी अजमेर में। तो अजमेर में सर्वाधिक मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, लाल पीली मिट्टी का, ध्यान रखना, ठीक है। वेरी गुड, लिखो इसको फटाफट, ये आपकी हो जाएगी लाल पीली मिट्टी, ठीक है ना। तो अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर मोटे अनाज के लिए उपयोगी होती है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट मिट्टी के बारे में अध्ययन करते हैं, वो कौन सी मिट्टी होगी? लवणीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? लवणीय मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। मैप की बात आई तो इस प्रकार से मैप बनाइएगा, और ऐसे खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से नदी निकली और यहाँ तक इस मिट्टी का क्या पाया जाता है? इस बीच में इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। यहाँ पर यहाँ तक आपकी जो मिट्टी मिलेगी इसके आसपास, वो कैसी मिट्टी मिलेगी? इन जिलों में लाल पीली मिट्टी मिलेगी,
ठीक है, नेक्स्ट मिट्टी पढ़ते हैं, लिखो इसको, लवणीय मृदा के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो लवणीय मृदा, लवणीय मृदा। अब लवणीय मृदा होगी, लवणीय मृदा के बारे में बात करें जकीन आप क्षारीय मृदा केवा, रू केवा, उसर केवा, कलर केवा, चौपेन केवा, बहुत सा नाम है तो लवणीय मृदा। मिट्टी में लवण मिल जाने से इसका निर्माण होगा। सर्वाधिक पाई जाती है खारे पानी की झीला है या कोई खारी नदी भी हो, ज्यादा लूणी है नदी है, बिंग आगे जगह खारी पानी हो जाए। चट्टाना चट्टान में लवण पाई जाए, बिंग वजह निर्माण भी हो जाए, विस्तार बठे भी हुए। सेम की समस्या बठे भी लवणीय मिट्टी पाई जाए, खारी खारी मिट्टी, चरकी चरकी मिट्टी, ठीक है ना। तो क्षारीय मिट्टी रूह मृदा इसे कहा जाता है। उपनाम की बात करा, उपनाम क्षारीय मृदा। क्षारीय मृदा के अलावा इन रेह उसर भी केस कहां पर, ठीक है ना, रेह, उसर मृदा, कलर मृदा, कलर मृदा, आ नाम जानी कौन सी मिट्टी ने, लवणीय मिट्टी, ध्यान रखियो। अब देखो इसका निर्माण कैसे होता है। निर्माण की बात करूं तो मृदा में लवण मिलने से इसका क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। मृदा में लवण मिलने से इस मिट्टी का क्या होता है, लवण मिलने से निर्माण होता है, लवण मिलने से निर्माण। तो मृदा के अंदर जब लवण मिल जाएंगे तो इस मिट्टी का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे इसका विस्तार कहां पर पाया जाता है। विस्तार तो वहीं पर मिलेगा जहां पर क्या होगी, खारे पानी की झीलें होगी, खारे पानी की झीलें, वहां पर इस मिट्टी का विस्तार मिलेगा आपको। उसके अलावा जैसे चट्टानी लवण, जहां पर चट्टानी लवणियां होगी वहां पर इसका विस्तार मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा इसका विस्तार सेम ग्रसित इलाकों में भी यही मिट्टी मिलेगी। सेम ग्रसित इलाका लूणकरण सर है बीकानेर के अंदर, राउसर है, सूरतगढ़ है, राउसर हनुमानगढ़ में सेम ग्रसित क्षेत्र, वहां पर भी कौन सी मिट्टी मिलेगी, ध्यान रखना, वहां पर भी यही मिट्टी पाई जाती है, कौन सी, लवणीय मृदा। इंपॉर्टेंट है, जैसे मृदा में खारे पानी नमकीन जल मिल जाता है, चट्टानी लवण मिल जाता है, जिससे इसका क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। सीधी सी लिख सकते हैं लवण मिलने से, लवण को मतलब हो खारा पानी मिलने से, पानी मृदा में खारा पानी मिलने से। अब जी हाँ कई जगह क्या हुआ है, भूमिगत जल निकाला जब खारो निकला है तो थोड़ा बहुत वो चरको हुआ है, तो आप यहाँ सोचा कर चीना के लिए तो बहुत बढ़िया है, चना और सरसों के लिए तो उपयोगी हो सकता है, थोड़ा बहुत मामूली सा महसूस हो, तो वो क्या होता है कि उसमें वो नमकीन ही हो जाता है एक प्रकार से। तो जब वो मृदा के अपने उसका जब सिंचाई करते हैं उस जल की भूमि से निकाल कर, तो उससे मृदा में लवण मिल जाते हैं और ये एक प्रकार से अनुपजाऊ मिट्टी हो जाती है, ठीक है ना, ध्यान देना। तो ये ध्यान रखना, सेम ग्रसित क्षेत्र इन क्षेत्रों में ये पाई जाती है। कौन सी मृदा की मैं बात कर रहा हूँ, ये मृदा आपकी कौन सी हो जाएगी, लवणीय मृदा हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कीजिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट मृदा के बारे में पढ़ते हैं, लेटराइट मृदा, लेटेराइट मृदा, लिखो लेटेराइट मृदा। अब थे सोचोगा लेटराइट मृदा क्या राजस्थान में पाई जाती है, जैसे इतनी मृदाएं मैंने आपको करवाई है। देखो हमने काली पढ़ी है, जलोढ़ पड़ी है, 2 नंबर 2 हो गई, तीसरी रेतीली, चौथी की बात करूं लाल मिट्टी, पांचवी की बात करूं लाल पीली है, और छठी की बात करूं लवणीय मृदा। 6 प्रकार की मृदा है जो कि अपने राजस्थान में पाई जाए, लेकिन लेटराइट मृदा है वो राजस्थान में नहीं पाई जाती है, ध्यान रखना। लेटराइट मृदा है ये राजस्थान में नहीं पाई जाती है, इसका निर्माण होता है उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में इसका निर्माण होता है, लेकिन राजस्थान में नहीं पाई जाती। लेकिन लिखना तो पड़ेगा अपने को, निर्माण उच्च तापमान, उच्च तापमान व उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में, उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में। आज यह नारियल नूरियल के लिए उपयोगी हुआ है। तो भारत में पाई जाती है मालाबार तट में, इसका विस्तार पूछा जाए तो भारत में पाई जाती है, कहां पर पाई जाएगी, मालाबार तट पर पाई जाएगी, मालाबार तट, यानी कि देखो पश्चिमी तट है, निचलो निचलो हिस्सो है वो मालाबार तट है, ठीक है, वहां पर पाई जाती है ये। और इसका निर्माण होता है अचानक जलवायु का क्या हो जाना, परिवर्तन हो जाना, उससे क्या हो जाता है, इसका निर्माण होता है, यानी निर्माण उच्च तापमान उच्च वर्षा, यानी अचानक क्या हो जाए, जलवायु में परिवर्तन हो जाए, इससे इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट मृदा है, उस मृदा का नाम है पिट्ट मृदा। ये भी राजस्थान में नहीं पाई जाती है, ध्यान रखना, पिट्ट मृदा राजस्थान में नहीं पाई जाती है।
जिसको हम कह सकते हैं जैविक मृदा भी हम किसे कह सकते हैं। इंगो निर्माण है जगह जीव जंतु मर जाएगा, कीड़ा मकोड़ा बांगी वजह से इन मृदाओं की वह निर्माण हुआ। तो यानी एक प्रकार से दलदली क्षेत्रों में जैविक पदार्थों के मिलने से इस मिट्टी का निर्माण होता है। दलदली क्षेत्र में तो इसका निर्माण पूछा जाए, जैसे दलदली क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र में जैविक पदार्थ मिलने से अब दलदली क्षेत्र के अंदर कोई जीव घुस गयो तो वो मरेगा बेचारो। मिलने से इस मिट्टी का क्या होता है, निर्माण होता है, ध्यान रखना। ठीक है, कौन सी मिट्टी का, पिट्ट मृदा का, ध्यान रखना। और ये भारत में पाई जाती है सुंदरवन डेल्टा या कंचकारण है, वहां पर इसका विस्तार है। सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल साइड में, सुंदरवन डेल्टा और कंचकारण गुजरात में ये मिट्टी पाई जाती है। कंचकारण यहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट। ये तो थी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा विभाजित 8 मिट्टियां। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान में मिट्टी का वैज्ञानिक अध्ययन, जो 1975 में यूएसए की संस्था थी मृदा संरक्षण विभाग ने किया था ना वर्गीकरण, जिसने 6 मिट्टियां बताई थी और उसमें से राजस्थान में कितने प्रकार की पाई जाती है, 5 प्रकार की पाई जाती है। अब देखो राजस्थान की मिट्टियों का वैज्ञानिक अध्ययन, वो तो निर्माण के आधार पर पढ़ा, अब पढ़ेंगे वैज्ञानिक अध्ययन। एक मैप बना के भी समझा सकूं थाने में और लिखा के भी समझा सकूं थाने, दोनों तरीका आपने आपा दोनों तरीके आजमा लेना। देखो 1975 में यूएसए की एक संस्था थी, उसने विभाजन किया था। कब किया था, 1975 में अमेरिका की एक संस्था है, यूएसए की संस्था, जिसका नाम क्या था, मिट्टी संरक्षण विभाग या मृदा संरक्षण विभाग। इस विभाग ने इसका क्या किया था, ध्यान रखना, इस विभाग ने इसका विभाजन किया था। इस विभाजन ने कितने भागों में बांटा, इस विभाजन ने मिट्टियों को 6 भागों में बांटा। इस विभाजन ने मिट्टियों को 6 भागों में बांटा। कितने भागों में, मिट्टियों को 6 भागों में बांटा, 6 भागों में बांटा। अब 6 भागा मिट्टियां बांट दियो, ठीक है, 6 भागा बांटिया बाद के काम करो। राजस्थान में कितने प्रकार की है, राजस्थान में 5 प्रकार की है, ध्यान रखना। राजस्थान में वैज्ञानिक विभाजन 5 प्रकार से किया है, अब देखो किया की रही वो है अपनो राजस्थान। ये आ गया शुष्क प्रदेश, कौन सा प्रदेश है, शुष्क प्रदेश। और ये आ गया इधर वाला अरावली वाला, ये आ गया अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क। ये प्रदेश आ गया अरावली वाला, ये कैसा है, अरावली पर्वतीय प्रदेश। और ये आ गया यहां तक है पूर्वी मैदानी प्रदेश हो गया, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश। बस इन टाइप को याद रख लियो, सीधा याद रह जाए। वो आ गया हाड़ौती प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश। यानी ध्यान रखना, शुष्क मृदा किसे कहा जाता है, पश्चिम रेतीली मरुस्थल में जो पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं एंटी सोल मृदा। यहां पर कैसी मृदा पाई जाएगी, एंटी सोल मृदा, एंटी सोल मृदा। अब देखो एंटी सोल मृदा प्रमुख रूप से यहाँ जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, आदि जिला में पाई जाएगी। एरिडोसोल्स मृदा पाई जाती है अर्ध शुष्क प्रदेश में, इस प्रदेश में पाई जाती है एरिडोसोल्स, एरिडोसोल्स मृदा। यानी अगर अपन पूछा है भाई सर्वाधिक विस्तार कौन सी मृदा का है, दोनों को साथ में देकर पूछा गया था एक बार प्रश्न, तो इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है, सर्वाधिक विस्तार। इन आपका केस का रेतीली मिट्टी, बालुई मिट्टी, शुष्क मिट्टी के नाम से हम इसे जाना जाता है। यह मृदा कैसी होगी, शुष्क मृदा, शुष्क मृदा इसे कहा जाता है। यह मिट्टी हो जाएगी रेतीली मृदा, रेतीली मृदा हम इसे कहते हैं। अब अरावली प्रदेश में इंसेप्टिसोल्स पाई जाती है, लाल मृदा। अरावली प्रदेश में कौन सी पाई जाएगी, इंसेप्टिसोल।
तो इस प्रदेश में पाई जाती है अरावली में इन सेफ्टी सोल। इन सेफ्टी सोल बस वैज्ञानिक नाम याद रखना बस। इन सेफ्टी सोल मतलब अरावली में भी बता गया हूं था, अरावली में कौन सी मिट्टी मिलेगी अपन, लाल मिट्टी मिलेगी। ठीक है, अब बन गयो पूर्वी मैदानी प्रदेश, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, लेकिन के वहां पर एल्फी सोल मृदा, एल्फी लिख लियो ची, एल्फी यहाँ लिख लियो, एक ही बात है, एल्फी सोल मृदा। जकिन आपा के वहां जलोढ़ मिट्टी, कौन सी मिट्टी के वहां, जलोढ़ मिट्टी आपा के वहां। ठीक है, ध्यान रखिए। हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है वर्टीसोल मृदा, वर्टीसोल यानी काली मिट्टी को वैज्ञानिक नाम के दे दियो वर्टीसोल मृदा, बस वैज्ञानिक अध्ययन इसका मतलब यही है, वैज्ञानिक नाम याद रखनी है, काली मिट्टी आलियो। जो यहाँ पर विभाजन याद रखा, भौतिक प्रदेशों को भी याद हो जाएगी मिट्टी। जैसे शुष्क प्रदेश है, इसको अर्ध शुष्क प्रदेश कहा जाता है भौतिक प्रदेशों के विभाग से। यहाँ पर पाई जाती है रेतीली मृदा, एंटीसोल मृदा जिसे कह सकते हैं। अर्ध शुष्क प्रदेश में पाई जाती है एरिडोसोल्स मृदा, यानी जकिन आपा के वहां शुष्क मृदा एकदम। कुछ एक भागों में ऐसे नहीं है कि यहाँ पर भी पूर्ण रूप से इसी क्षेत्र में पाई जाएगी, नहीं, अर्ध शुष्क मृदा इन दोनों को साथ में ही पढ़ा जाता है हमेशा। इसमें कुछ स्थान आ गया बीकानेर का, जोधपुर का, जैसलमेर का, बाड़मेर का, इस प्रकार से कुछ स्थान है इस मिट्टी के एरिडोसोल्स के। लेकिन ठीक है, इन दोनों को अपने विभाजन के आधार पर पढ़ा ताकि अपने दिक्कत ना हो। ये हो गया अरावली पर्वतीय प्रदेश। इस प्रदेश में जो मिट्टी पाई जाती है वो मिट्टी कैसी है, अरावली। लेकिन आप अरावली पर्वतीय प्रदेश में मिट्टी पाई जाए बिन केवा पाए इंसेप्टी सोल्स, लेकिन लाल मृदा, लाल मृदा के लिए उपयोगी, मक्का के लिए सर्वाधिक विस्तार कट है, सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में, तो मक्को सारों ज्यादा कटा है उदयपुर में। पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करा जठे पाई जाए एल्फी सोल मृदा, मैदानी प्रदेश की एल्फी सोल मृदा, जकीन हिंदी में केवा पा जलोढ़ मृदा। सीधो सो प्रश्न आवे एल्फी सोल मृदा का विस्तार कहां पर है, तो आदिया जिला में जेगो, जी हाँ, जयपुर आ गयो, धौलपुर आ गयो, भरतपुर आ गयो, टोंक आ गयो, फलाणो आ गयो, ढिकड़ा आ गया, अटला का क्षेत्र है। वर्टीसोल मृदा कोटा बूंदी बारह झालावाड़ में आ जाएगी, ये इधरवाली में आ जाएगी, अरावली प्रदेश में लाल मृदा आ जाएगी। बस जैसे भौतिक प्रदेशों का विभाजन हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से जिले आते हैं, मिट्टी का वैज्ञानिक अध्ययन उन्हीं जिलों में होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंड, आपकी समझ में आ गया होगा। बाकी मैंने जब यूट्यूब पर ये मिट्टी वाला टॉपिक करवाया था, आपकी अच्छी तरह से मेरे हिसाब से क्लियर हो गया था। अब इनको विस्तृत व्याख्या से ही तौर करवा दिया है। और यह आपका मिट्टियों का टॉपिक था, राजस्थान की मिट्टियां एक महत्वपूर्ण टॉपिक था जो आपका क्या होता है संपन्न हुआ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सभी दोस्तों को शेयर करते रहिएगा। भाई आपको अच्छी लगे तो क्लास सभी दोस्तों के पास भी शेयर करना जिन्होंने इसके बारे में जानकारी नहीं है, जीके कोर्स के बारे में। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।